राजस्थान में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। शुद्ध आहार मिलावट पर पार अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई की इस कड़ी में जयपुर के डी-मार्ट पर सरस और वैदिक ब्रांड का 2700 लीटर मिलावटी घी जब्त किया गया। अब पूरे राजस्थान से प्रो वैदिक घी के स्टॉक को जब्त करने के आदेश भी दे दिए गए। घी के नाम पर शुद्धता का दावा करने वाले ब्रांड लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए प्रशासन भी इसको लेकर अब सतर्क हो गया है। जागरूक करने वाली रिपोर्ट दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता मुबारक खान की। में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वॉर अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत जयपुर के डी-मार्ट पर सरस और प्रो वैदिक ब्रांड का 2700 लीटर नकली घी जब्त किया गया है। सरस डेयरी ने डी-मार्ट पर केस भी दर्ज करवाया है। साथ ही अब पूरे राजस्थान से प्रो वैदिक घी के स्टॉक को जब्त करने के आदेश विभाग द्वारा दिए गए हैं। डी-मार्ट को पाबंद किया गया है कि सारा घटिया क्वालिटी का घी एक जगह इकट्ठा करके विभाग को सौंपे, जिससे विभाग द्वारा उसे सीज किया जा सके। लेकिन डी-मार्ट द्वारा इसकी अवहेलना करते हुए सुबह ही ट्रांसफर नोट द्वारा वेंडर को वापस लौटा दिया गया, जिसको लेकर डी-मार्ट के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने एक नोटिस जारी किया है। जिस फर्म से डी-मार्ट ने सरस घी खरीदा वह फर्म सरस डेयरी की अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और वहां पर भी नकली घी के कार्टून स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जब्त किए गए। ये वो केस है जो पहली बार जब पता लगा कि कैसे ये मिलावटखोर यहाँ तक घी पहुँचाते हैं और आखिर किसकी सह पर ये बेचा जा रहा था, कैसे पता लगा, कैसे आपको ये पता लगा, कब आप यहाँ से घी लेकर गए थे? सर मैं करीब 10-15 दिन पहले घी लेके गया था, घर का जैसे सामान लेके जाते हैं। और लेकिन जब मैंने घी खोलवाया और कुछ किचन में बनवाया तब पूरे घर में दुर्गंध फैल गई। कढ़ाई में घी डालते ही पूरे घर में दुर्गंध फैल गई। तो उसके बाद मैं तुरंत उठकर गया और अपनी वाइफ को बोला कि ये दुर्गंध कैसे आ रही है। वो बोली ये घी डाला है कढ़ाई में तो इस वजह से आ रही है। तो मैंने तुरंत उस घी को उठा के अलग रख दिया और फिर उसके बाद में मैंने श्री खाद्य सुरक्षा विभाग कमिश्नर श्री पंकज ओझा जी से मैंने फ़ोन पर बात करी। तो क्या ये चीज़ ठीक है, लेकिन पहली आप क्या हमेशा से यही घी यूज़ कर रहे थे, यहीं से ले जा रहे थे? नहीं सर, मैं पहली बार ये वाला घी लेके गया और घी तो हमेशा ही लेके जाते हैं सर, घर का सामान लेके जाते हैं हम लोग इस विश्वास के साथ डी-मार्ट आते हैं कि हमें सब चीज़ शुद्ध मिलेगी, सब यहाँ पर चेक्ड है, क्वालिटी चेक्ड है। लेकिन हमें पता नहीं था सर कि इस के पीछे क्या राज चल रहा है। और सर ये तो अभी तो ये ऑफर भी दिए जाते हैं डी-मार्ट की ओर से, ऐसे कि ये घी एक लो बाई वन गेट वन इस तरह, या सस्ती रेट सर? हाँ सर, सस्ती रेट तो मिलती है बाजार से। राशन जो भी है वो सस्ती रेट पर ही मिलता है। सस्ती रेट के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। तो आप क्या चाहते हैं, इस पर कोई सरकार कड़ा एक्शन ले, कोई कानून बने ऐसे लोग? बिल्कुल सर, इस पर एक कानून बनना चाहिए और ये एक तरह से लोगों को मारने का ही काम हो रहा है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप यहाँ से जब हर बार यहीं से सामान खरीदते हैं, ये घी वगैरह जो सारी चीज़ें? अक्सर खरीदते हैं सर, अक्सर खरीदते हैं। वैसे तो हम घर में ही घी दूध से ही बनाते हैं, लेकिन जब कमी पड़ जाती है तो हम तो आदमी खुद के स्वस्थ रहने को लेकर खरीदता है, लेकिन वही घी जानलेवा जब बन जाता है। बिल्कुल सर, जानलेवा बन जाता है। लोगों में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। इवन कि मैं खुद बीमार चल रहा हूँ। ये हो सकता है कि ये गलत खान पान की वजह से हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भोली वाली क्या चाहते हैं, सरकार किस तरह के एक्शन ले ऐसे माफियाओं के खिलाफ? सरकार को सीधे एक तरह का ये हत्या का केस है सर। इंसान की हत्या हो रही है, एक तरह से उसके अधिकारों की हत्या हो रही है, उसकी हत्या हो रही है। हम अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शुद्ध सी चीज़ें लेके जाते हैं। बच्चे तो कमज़ोर और कोमल और मासूम होते हैं, जो उनको हम खिलाएंगे वही, लेकिन वो बीमार हो जाते हैं। तो मतलब बीमारियां जा रही है, लोगों की जान पर बन रही हैं। बिल्कुल, बीमारियां जा रही हैं, लोगों की जान पर बन रही हैं। लेकिन सर आप ये देखिए, इस समय तो ठीक है, कोरोना के समय में कितना इन लोगों ने जहर बेचा है और जिसका कोई पड़ताल नहीं हुई है।
तो देखिए साफ तौर पर जो दूसरा ये केस है, क्योंकि एक केस हमने पहले बताया, दूसरा ये केस है, इन्होंने ही जो है घी यहाँ से खरीदा था और वो घी जब ये यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो डी मार्ट है जहाँ से इन्होंने घी खरीदा था। और उस घी खरीदने के बाद ये घर में जब उसका इस्तेमाल करने लगे तो उसमें भारी जो है वो दुर्गंध आई और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर डी मार्ट को सूचना दी और डी मार्ट ने कहीं ना कहीं अपनी साख को बचाने के लिए वो घी से वापस ले लिया, बिल वापस ले लिया। उसके बावजूद इन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग को इसकी शिकायत की, जिसके बाद गुरुवार को ये एक्शन हुआ और तमाम जो प्रदेश भर के डी मार्ट है उन्हें नोटिस भेजा गया, थानों में मुकदमे दर्ज उनके खिलाफ कराए गए। अब सरकार इनके खिलाफ बहुत जल्द कड़ा एक्शन लेने के मूड में नजर आ रही है। विशेष शुक्ल एक सरकारी शिक्षक हैं। 15 दिन पहले उन्होंने कालवाड़ रोड स्थित डी मार्ट दुकान से 1 लीटर प्रो वैदिक घी खरीदा। पत्नी को हलवा बनाने के लिए दिया तो घी से बदबू आ रही थी। फिर परिवार ने सोचा कि घी को मंदिर में दिया जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इतनी बदबू आ रही थी कि बर्दाश्त के बाहर था। तब विशेष शुक्ल ने खाद्य सुरक्षा विभाग में शिकायत दर्ज करवाई। अगर आप अपने बच्चों और खुद की सेहत बनाने के लिए घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इन दिनों मिलावटखोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से मिलावटखोर अब नकली घी बेचने लगे हैं। ये डी मार्ट वही है जहां पर नकली घी पाया गया था और करीब 2700 लीटर नकली घी यहां से जो है बरामद किया गया था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जो है कार्रवाई की थी। सूचना थी कि करीब 2700 लीटर नकली घी यहां पर मौजूद है। ऐसे में शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। डी मार्ट के इस स्टोर को जो है नोटिस दिया गया, बाकायदा विभाग की ओर से नोटिस यहाँ भेजा गया और उसके बाद यहाँ के जो मैनेजर हैं उन्हें भी इस बारे में उनसे जानकारी मांगी गई। लेकिन जब जानकारी मांगी गई विभाग की ओर से तो उसके बाद यहाँ के मैनेजर ने वो जो नकली घी यहाँ मौजूद था वो उन फर्मों को वापस लौटा दिया। ऐसे में इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है और सरस की ओर से भी, क्योंकि 2 घी यहाँ पर नकली पाए गए थे जिसमें प्रो वैदिक घी और सरस के घी यहाँ मौजूद थे। तो ऐसे में अब मालवीय थाने में मामले दर्ज किए गए हैं, सरस डेयरी की ओर से भी और खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से भी। तो ऐसे में फिलहाल जांच जारी है। हम अब उनसे बात करेंगे जिन्होंने इस नकली घी को पकड़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। एक सजग नागरिक हम कहेंगे। इनको सबसे पहले ये पता लगा था कि इस घी में कहीं ना कहीं कोई कमी खामी है। उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से लिया था आपने घी? डी मार्ट से लिया था मैंने घी, और डी मार्ट एक विश्वसनीय रहा है तो इसलिए अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं यहाँ पे, तो मेरे को लगा कि बहुत अच्छा सही रहेगा। एक नाम भी ऐसा था प्रो वैदिक, तो लगा यार कुछ अच्छी यूनिक बढ़िया चीज़ मिलेगी। 1-2 दिन यूज़ करने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार ये इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसके अंदर स्मेल सी आ रही थी। फिर गौर से देखा तो धूप के अंदर भी बिल्कुल पिघला नहीं, मई की धूप के अंदर भी डब्बा रखा हुआ था। पहली बार तब पता लगा कि ये घी क्यों नहीं पिघल रहा। हाँ। पिघलने पर पता लगा। हाँ, पिघलने पे पता लगा। स्मेल का इतना ध्यान नहीं रहा, पर उसके बाद में जब ये देखा कि यार इसमें स्मेल भी आ रही है और ये धूप में भी नहीं पिघल पा रहा है, तो यार ये कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा है। तो फिर उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि इसकी शिकायत करना ज़रूरी है। कितने दिन पहले खरीदा था? ये मेरे को हो गया 15 से 20 दिन पहले मैंने इसको ख़रीदा था, और उसके बाद में फिर मैंने काफ़ी दिन 7-8 दिन बाद समय से इस्तेमाल कर रहे थे। पहली बार ही लिया था? नहीं, पहली बार ही लिया था मैंने। उससे पहले तो मैं गाय का जो भी काऊ घी होते हैं, अमूल का, सरस, इसके अलावा आपके गौरस का, इनमें मैंने देखा था, उनको यूज़ किया था। ये फर्स्ट टाइम मैंने लिया था डी मार्ट। आपने पहली बार किसे इस बात की जानकारी दी कि इस तरह की चीज़ आपके साथ? मैंने खाद्य सुरक्षा विभाग के अंदर इसकी जानकारी दी और इसके शिकायत की कि है ना ये घी काफ़ी डाउटफुल है। निवेदन किया कि आप इसकी जांच किया जाए, क्योंकि बहुत ही ऐसा संभव नहीं है, ये कि बहुत ही इनप्रैक्टिकल बात है कि इतनी गर्मी में भी धूप के अंदर घी नहीं पिघल रहा है। तो बहुत ही अजीब सी बात लगी। ये कैसी बात है कि इतनी प्रतिष्ठित जगह से आपने घी लिया, उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये भी संदेह के घेरे में, ये लोग भी कहीं उनसे मिली भगत? बिल्कुल बिल्कुल संदेह के घेरे में यही है। कारण क्या है कि इतना बड़ा इन्होंने लॉट यहाँ पे रख रखा है और एक पूरी कंपनी जो चल रही है, फर्जी कंपनी चल रही है, और उसको इन्होंने यहाँ पे एक तरह से ना फुल ब्रांडिंग कर दी यहाँ पे, और है ना उसको है ना एक बड़े डिस्काउंट पे आप बेच रहे हैं। एक डिस्काउंट के नाम पे आदमी सोचेगा कि यार ये चलो डी मार्ट में मिल रहा है तो अच्छा मिल रहा होगा, तो लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ये इस तरह के है ना इस तरह का घी निकलना एक बहुत ही मतलब दुख की बात है। आगे के लिए बहुत सेहत से, आम जनता की सेहत से बहुत 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 कोलेस्ट्रॉल आपका है ना इस तरह के नकली घी खा करके क्या हो जाएगा। लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं आज के समय में। तो मैं तो खुद ही डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं तो खुद सदमे में आ गया। तो क्या लगता है, क्या नाम है आपका? जलज शर्मा। जलज भाई, क्या क्योंकि सरकार को कहीं इस मामले में बड़ा एक्शन लेना चाहिए?
बिल्कुल सर, ये एक पूरा का पूरा हज़ारों करोड़ का रैकेट चल रहा है, जो कि है ना नकली घी, नकली प्रोडक्ट्स और लोगों की, जनता की है ना सेहत के साथ में खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं ये लोग। और केवल इनका ये रहता है कि अपना पैसा बनाना, लोग मर जाएं उनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक तरह का जहर बांट रहे हैं। और मुझे लगता है कि है ना सरकार को चाहिए कि है ना इनको जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो भी प्रोडक्ट दुकानों पे बिकने के लिए आ रहे हैं उनकी रेगुलर तरीके से ना मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आज दूसरे बैच के नाम से सरस का घी भी उन्होंने पकड़ा, जो कि है ना मतलब गलत बैच नंबर से इनके पास में एंट्री चल गया। ये तो केवल 100% इनकी फॉल्ट है। और एक तो घी गलत रख रहे हैं, ऊपर से ना गलत बैच नंबर के मिक्स घी इन्होंने ले लिए। तो ऐसा ये कब से कर रहे थे? कुछ इस तरह की चीज़ें भी अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि कितने टाइम से ये लोग नकली घी बेच रहे थे? नहीं बॉस, ये तो मुझे लग रहा है कि है ना ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि ये घी तो मैंने पहले भी देखा था, लेकिन मुझे लगा ये काफ़ी टाइम से इस स्टोर पे है। तो मुझे लगा क्या सही है, अगर गलत होता तो हटा देते, लेकिन मेरे को लगा कि यार ये इतनी दिन से है यहाँ पे, तो इसमें लोगों सरकार को क्या सख्त कानून इनके लिए बनाने चाहिए? एक जैसे नॉन बेलेबल होता है ना, वैसी तरह का इसका कानून होना चाहिए, और इसको एक हत्या की जिसे 200 की उसके अंदर कैटेगरी में रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम है। और जब तक आप इसमें बड़ी सज़ा का प्रावधान नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि है ना ये लोग सुधरने वाले हैं। तो देखिए, ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डी-मार्ट से वो घी खरीदा। घी खरीदने के बाद जब इन्होंने इस्तेमाल किया, तो इस्तेमाल के दौरान वो घी पिघल नहीं रहा था। इस मई की, जून की इस गर्मी में जब घी नहीं पिघला, तो कहीं ना कहीं ने अंदेशा हुआ कि क्या नकली घी तो नहीं है। तो ऐसे में एक जागरूक नागरिक के तौर पर इन्होंने विभाग को सूचना दी, और उसके बाद विभाग कहीं ना कहीं एक्शन में आया, और अब पूरे प्रदेश भर के जो तमाम डी-मार्ट है वो संदेह के घेरे में, वहाँ पर बिकने वाला प्रो वैदिक और सरस घी को अब खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खंगाला जा रहा है, उनकी डिटेल मंगवाई जा रही है, और उसी के आधार पर अब ये निर्देश दिए गए हैं कि इन दोनों ही कंपनियों के घी जो है वो डी-मार्ट पर नहीं बिकेंगे। इसी के साथ साथ राज्य में दूसरी जगह भी जहाँ ये बेचे जा रहे हैं उनके ऊपर भी खास निगरानी रखी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बार फिर से, ये वही जगह है जहाँ पर नकली घी जो है वो लगातार बेचा जा रहा था। हालांकि अब जांच का बड़ा विषय ये है कि कब से ये लोग नकली घी बेच रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं पूरे डी-मार्ट पर और उनके प्रशासन पर कि ये लोग मिली भगत करके कब से ये जो है नकली घी बेच रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को एक सख्त फैसला लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आम जन की कहीं ना कहीं जान को खतरा है, जनमानस की जान को खतरा है। तो जनता उम्मीद करती है कि सरकार इस मामले में गंभीरता दिखाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ जलज शर्मा के साथ। जलज एक का कंपनी में नौकरी करता है। 1 लीटर घी त्रिवेणी नगर स्थित डी-मार्ट से खरीदा, लेकिन घी जब रोटियों में लगी तो देखा गया कि पिघल नहीं रही है और बदबू भी दे रही है। इनकी सूचना पाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने डी-मार्ट पे कार्रवाई की। वहां सैंपल लिए गए। नकली पाए जाने पर डी-मार्ट को निर्देश दिया गया कि 2700 लीटर विभाग को सौंप दे। साथ ही सरस घी के पैकेट्स में भी पाया गया कि एक ही बैच के डुप्लीकेट सैंपल्स हैं। विभाग ने डी-मार्ट को निर्देश दिए कि नकली प्रो वैदिक घी उनको सौंप दे और सरस के सैंपल्स भी उन्हें सौंप दे, लेकिन डी-मार्ट ने घी के सैंपल स्वास्थ्य विभाग को देने के बजाय डिस्ट्रीब्यूटर को वापस दे दिए, और इसके चलते अब डी-मार्ट पे भी स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए। प्रो वैदिक घी की गड़बड़ी की खबर पर टीम गई थी, बाद में जांच भी कराया गया तो प्रो वैदिक घी फेल गया। उसमें लगभग 400 लीटर तो वो सीज किया गया है, और ये हरियाणा से डी-मार्ट के द्वारा मंगाया जा रहा था। अचानक नज़र पड़ी सरस के घी के डब्बों पर, तो एक ही बैच के, एक ही सीरीज की बहुत सारी पैकिंग हुआ मिली। इस पर शक होने पर सरस डेयरी के क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर और एगमार्क एनालिस्ट को बुलाया गया। उन्होंने देखते ही कहा कि ये फर्जी है, क्योंकि इस नंबर का घी उनके यहाँ सरस के प्लांट में नहीं बनाया गया है। इस पर डी-मार्ट वालों से, जिस जहाँ से उन्होंने ख़रीदा, उस पर कुकर खेड़ा मंडी में जब उनके पास शॉप पर पहुँचे डिस्ट्रीब्यूटर के, तो वहाँ पर ये पाया गया कि एक कार्टून में 5-6 नकली घी के सरस की जिसकी पैकिंग एक जैसी है, वो सारा उसमें डाल करके पैक करके डी-मार्ट को इनके द्वारा सप्लाई किया गया। वहाँ पर भी उन्होंने बताया कि कहीं और से उनके द्वारा आया है, वहाँ पर भी टीम भेजी गई है। इस तरह से एक लंबी चेन आज पकड़ में आई, इस पर कार्रवाई की। सैंपल सीज किया गया तो वहां पे 400 लीटर घी सीज किया गया। साथ ही जांच में यह भी पाया गया कि वहां पर मिलावटी हो रही थी। यह हरियाणा से मंगवाया जा रहा था।
अब सरस डेयरी के अधिकारियों ने भी डीमार्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा लिया है, क्योंकि जांच में पाया गया है कि डीमार्ट सरस के अधिकृत सप्लायर से घी नहीं खरीद रहा था। जिस खंडेलवाल से सरस का नकली घी बिक रहा था, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। साथ ही एक और बड़ा दुकान ईपेर मार्ट से स्वास्थ्य विभाग ने 4 लीटर नकली सरसों का तेल जब्त किया है। 1 महीने से चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पे वॉर के तहत इससे ब्रांड के 46,000 नकली सरसों के तेल को नष्ट किया गया। मामले में लगातार तीसरे दिन भी खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जारी है। झोटवाड़ा स्थित डी मार्ट पर आज भी सरस ब्रांड का 2 लीटर नकली घी पाया गया है, जिसे खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से सीज किया गया है। जयपुर से बालवीरेंद्र सिंह, मुबारक खान, NDTV।